श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो ये रामचरितमानस पुराण में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड चल रहा है और इसमें जो प्रसंग चल रहा है कि मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, कहते हैं कि देखो मां, कि कभी ये कह रहा है, कभी का मतलब तुलसीदास जी ने कहा है कि सत्य कहो कभी नार सुहाओ। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ने में न आने योग्य था, भेद भरा हुआ होता है। चाहे आप कितनी भी कोशिश करो, कुछ भी करो, लेकिन स्त्री का भाव जो है ना, स्वभाव पकड़ने में नहीं आता। निज प्रतिबिंब बरुक गए जाई और जान न जाए नार गति। इधर क्या कहते हैं भोलेनाथ, क्योंकि देखो मां, कि स्त्री का स्वभाव जो है ना, किसी भी प्रकार से पकड़ने में, जानने में नहीं आता है। आप अपनी परछाई को तो पकड़ सकते हो, चाहे भले अपनी छाई जो है ना पकड़ में आ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति जो है ना, यानी चाल नहीं समझ सकती। वो क्या चाह रही है, क्या कर रही है, कब क्या करे, ये कोई पता नहीं। स्त्री अगर चाहे तो अपने ही मालिक को ऊपर सिंहासन पर बैठा दे, और स्त्री चाहे तो एक सेकंड में उसको धूल में मिला दे। इन लोगों की जो है गति को कोई भी नहीं समझ सका कि काहन पावक जार सक कान समुद्र समाये, और कान करे अबला प्रबल के जग कान न खाए। बाबा क्या कहते हैं, भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देखो मां, कि काहन पावक जार सक, पावक कहते हैं अग्नि को, कि देखो मां, आग जो है ना क्या नहीं जला सकती है, और समुद्र में क्या नहीं समा सकता है। जिसको अबला कहते हैं, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती। अबला जानते हो किसको कहते हैं? अबला क्या नहीं कर सकती है। और ये जो काल जो है ना, इससे कोई बचा नहीं। चाहे कोई धोखा दे जाए, लेकिन ये काल कभी किसी को धोखा नहीं देता है। तो मेरे बाबा क्या कहते हैं मैया पार्वती से कि देखो मां, का सुनाई विधि का सुनावा, और का दिखाई चाहे का दिखावा। एक कहे बल भूपन कीना, और बल विचार नहीं कुमति दीना। भोलेनाथ कहते हैं कि अबला कहने वाली स्त्री, जिसको अबला कहा जाता है, वो क्या नहीं कर सकती। एक बार अपनी छाई भले पकड़ जाए, पकड़ सकते हो, लेकिन स्त्री की जात को, स्त्री के विचारों को, स्त्री की भावनाओं को कोई नहीं जान सकता कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो भोलेनाथ मैया को कहते हैं कि देखो मां, आज अयोध्या में विधाता जो है ना, क्या कर रहा था और क्या करने वाला
है। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखला करके अब वह क्या दिखलाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया और दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर राजा दशरथ जी ने वर्णन दिया। इसमें भैया न राजा की गलती है न कैकेयी की गलती है। कैकेयी को एक मोहरा बनाया गया। ये सारा प्रपंच मेरे प्रभु श्री राम जी का ही है, किसी का भी इसमें कोई दोष नहीं है। सीधा सा हिसाब कि कैकेयी के ऊपर किसका असर है, कैकेयी के ऊपर किसका असर, ध्यान देना। कैकेयी के ऊपर मंथरा का असर है, मंथरा के ऊपर सरस्वती जी का असर है और सरस्वती जी के ऊपर देवताओं का असर है और देवताओं के ऊपर किसका हाथ है, इन्हीं प्रभु श्री राम जी का। देवताओं को इन्होंने आश्वासन दिया है कि आने से पूर्व ही मेरे प्रभु श्री राम जी ने देवताओं को ये आश्वासन दे दिया था कि देखो तुम हमारा इंतजार करना, हम त्रेता में आएंगे और इस तरीके से आएंगे तब तुम्हारा जो है ना सभी लोगों का जो भी दुख है, जो भी परेशानियां हैं, वो सारी समस्याओं का हम निदान करेंगे। तो मेरे प्रभु श्री सब राम जी का ही किया हुआ है, कैकेयी मां को तो बदनाम किया। एक जगह पर मेरे राम ने कहा भी है, मेरे प्रभु श्री जी ने स्वयं अपने मुख से कहा, राम जी ने, कि मेरी मां कैकेयी को वही दोष देगा, मेरी मां कैकेयी को वही दोष देगा जिसका गुरु बिल्कुल अनाड़ी होगा, जिसका गुरु कुछ नहीं जानता होगा, वही मां कैकेयी को दोष देगा। कैकेयी का कोई दोष नहीं। जो हट भयउ सकल दुख भाजन, अवला दिवस ज्ञान गुण गाजन, और एक धर्म पर मित पहचाने और न कोई दोष नहीं दे सयाने। सयाने माने होशियार, अच्छे लोग, समझदार। बाबा क्या कहते हैं कि देखो वहां जो हट भयउ सकल दुख भाजन, ये नहीं समझाते हैं मैया पार्वती को भोलेनाथ। और देखो मैया पार्वती के साथ साथ हम लोग भी वो भाग्यशाली है कि मां के साथ साथ ये कथा हम लोगों को भी श्रवण करने को मिल रही है कि जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए और स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण बिल्कुल नष्ट हो गया। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने में राजा को कोई दोष नहीं देते। जो समझदार लोग हैं वो राजा को दोष नहीं देते हैं। आगे कहते हैं, भोलेनाथ मैया को समझाते हैं पार्वती को कि देखो मां, शिव और दधीच और हरिचंद्र की कथा एक दूसरे से बखान करके कहते हैं कि कोई एक इसमें भरत की सम्मति बताते हैं तो कोई एक सुन करके उदासीन भाव से रह जाते हैं और कुछ बिल्कुल भी बोलते नहीं है। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को तातों तले दबाकर कहते कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री राम जी भी प्राणों के समान प्यारे, भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी हैं जो प्राणों के समान प्यारे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। चंद चबे अरु पर अनल
कन सदा होए बिस्तूल, सपनों कबहू न करे, किछ भरत राम प्रतिकूल। प्रतिकूल यानी विपरीत। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी सपने में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे और ना ही कहेंगे। अटूट प्रेम है दोनों भाइयों में। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, ये सब कुछ सुन करके देख करके जितने भी तरीके के लोग हैं उतनी भी तरीके की बातें हो रही हैं। बहनें हैं, बेटियां हैं, वो भी अपनी अलग अलग बातें कर रही हैं और पुरुष हैं वो भी अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, वो कहते हैं कि जिसने अमृत दिखा करके विष दे दिया, जो अमृत देने के लिए मैं दिखा रहा था उसने हमें विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई है, सब किसी को सोच हो गया है, हृदय में अपार दुख जलन हो गई है, आनंद और उत्साह बिल्कुल खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, खत्म। कि विप्र बधू कुल मान्य जठेरी, आगे मेरे बाबा तुलसीदास जी ने दोहे चौपाई में लिखा है कि विप्र बधू कुल मान्य जठेरी और जय प्रिय परम के कई केरी, हर लगी धैन चिकशील सराई और बचन भान सम लागे ताई। भोलेनाथ कहते हैं उमा से कि देखो उमा, अब वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर देखो ब्राह्मणों की दो स्त्रियां कुल की माननी यानी बड़ी बूढ़ी है और जो कैकेयी की बात परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सिखा रही है, बता रही है, समझा रही है और उसके दिमाग में कुछ जो है ना आता नहीं है। और जो लोग सिखा रहे हैं तो कैकेयी को वचन उसके बाण के समान लग रहे हैं। वो क्या कहती हैं कि तुम तो सदा कहा करती थी कि प्रभु श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारा नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी पर तो तुम सदा स्वाभाविक ही स्नेह करती थी, यानी प्रेम करती रहती हो, और आज किस अपराध से उनको जो है आप वन को भेज रही हो, वन को कबौन कियो सबत आरेसु। वो कहती है कौन है? जो बड़ी बूढ़ी है, समझदार है, जो उसकी बात प्रिय है, चाहे सहेली कहो, चाहे बड़ी बूढ़ी कहो, कुछ भी कहो, जो ऐसी है। वो कहती है कि तुमने कभी सोचा कहा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल ने तुम्हारा कौन सा क्या बिगाड़ दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर जो है ना वज्र गिरा दिया है, वज्र गिरा दिया। आगे वो सखियां कहती हैं, वो सहेलियां कहती हैं, किसी के पिया संग पर हर लखन को रयो धाम, राज की भूज भरतपुर नप के विजय जय बिनुराम। क्या कहती? सीय के पिय संग पर हरे लखन की रयो धाम और राज की भूज भरतपुर नप की विजय बिनुराम। यानी बगैर राम के राजा किस प्रकार से जिए। वो कहती है कि क्या सीता जी अपने पति प्रभु श्री राम जी का साथ छोड़ देंगे? क्या लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकते हैं?
क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या पुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ पर रहेंगी और न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सारा खेल और सारी अयोध्या उजड़ जाएगी, उजड़ जाएगी, उजड़ जाएगी। लल्ला जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। इसलिए एक ही तुम ऐसा कुछ विचार करो जिससे जो है ना हमारे प्रभु श्री राम वन को न जाए, जिस प्रकार से सभी लोग प्रसन्न और खुश रहने का ही ऐसा कुछ बनाइए जिससे सारे अयोध्यावासी खुश बने रहे। लेकिन ये सब कुछ समझाते हुए भी केकई को कुछ समझ में नहीं आता नहीं है। उसने सब कुछ करा करके अपने दोनों वर ले लिए और प्रभु श्री राम जी को वन भेज ही दिया। इससे आगे किताब स्मरण करते रहिए। सिर्फ 1 मिनट का हम विराम लगाएंगे और कहीं जाइए नहीं, हम चालू रखेंगे। सिर्फ 1 मिनट के ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का। और भैया हमारी ये कथा यहाँ की आप लोगों को अच्छी लगे और नई ये सब कुछ रोज कथा श्रवण करने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब भैया जरूर कर दें, और जिससे आप लोगों को ये रोज नई कथाएं श्रवण करने को मिलती रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।